Hello students, this is lecture 12 on chapter 1st rational number. In this lecture I am going to discuss some questions of exercise 1.1. Here the question number 10. The first question is we have to write the rational number that does not have a reciprocal. एक ऐसा रेशनल नंबर लिखना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है. रेसिप्रोकल मतलब वी हैव टू राइट इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है. तो हम कैसे लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? सपोज करते हैं कि नंबर है 2, सो वी हैव टू राइट रेसिप्रोकल ऑफ 2. 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं. तो रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पर हम क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं. सो द रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज 1/2. अब हम एक ऐसा रेशनल नंबर फाइंड आउट करें जिसका रेसिप्रोकल अब हम एक ऐसा रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है. अब सपोज करते हैं हम 0 लेते हैं. रेसिप्रोकल ऑफ 0. 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं. तो अगर इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से हम इंटरचेंज करेंगे. सो अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो हो जाएगा कितना? 1/0. एंड 1/0 क्या है? 1/0 इज नॉट डिफाइंड. इसका मतलब क्या आ गया कि 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है. इसका मतलब उसका 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है. सो द रेशनल नंबर that does not have a reciprocal is 0. Now the second question, we have to write the rational number that are equal to their reciprocals. हमें ऐसे रेशनल नंबर लिखने हैं जिनका रेसिप्रोकल उसी की इक्वल होता है. सो अगर हम 1 देखें, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1? तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को 1/1 लिख सकते हैं. और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करेंगे तो इंटरचेंज करने पे भी वही आएगा 1/1 डेट इज इक्वल टू 1. सो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1. सेम इसी तरीके से अगर हम -1 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करें, सो रेसिप्रोकल ऑफ -1 को क्या लिखेंगे? -1/1. एंड अगर इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 1/-1. 1/-1 मतलब अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें सो -1/1 एंड इट इज़ इक्वल टू -1. सो -1 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल भी किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा. सो द रेशनल नंबर that are equal to their reciprocal are 1 and -1. 1 और -1 2 ऐसे रेशनल नंबर हैं जिसका रेसिप्रोकल इटसेल्फ होता है. नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन वी हैव टू राइट द रेशनल नंबर डेट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव. एक ऐसा रेशनल नंबर लिखना है जिसका निगेटिव उसी के इक्वल होता है. निगेटिव मतलब एडिटिव इनवर्स. वी हैव टू राइट एडिटिव इनवर्स. क्लियर? सो व्हाट इज निगेटिव ऑफ 2? निगेटिव ऑफ 2 क्या होगा? यहाँ पे प्लस का साइन है तो निगेटिव लिखने के लिए क्या करेंगे? उसके साइन को चेंज करेंगे. प्लस का साइन है तो माइनस. डेट मीन्स निगेटिव ऑफ 2 इज -2. What about the negative of 0?
जीरो का निगेटिव क्या होगा? अब जीरो का क्या साइन है यहाँ पे? जीरो का न तो प्लस साइन होता है और न ही माइनस साइन होता है। इसका मतलब जीरो का जो निगेटिव होगा वो भी किसके इक्वल होगा? जीरो के ही इक्वल होगा। सो द रेशनल नंबर डेट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव इज जीरो। अब फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 11, जीरो हैज रेसिप्रोकल। अब इसके पहले क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट में डिस्कस किया गया था कि एक ऐसा रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमने क्या फाइंड आउट किया था? जीरो। तो अगर हम जीरो का यहाँ पे रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ जीरो? तो जीरो का रेसिप्रोकल मतलब जीरो अपान वन हम लिख सकते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? वन अपान जीरो। मतलब क्या है ये? नॉट डिफाइंड। सो जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। अब है इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द नंबर्स एंड देयर ओन रेसिप्रोकल। ऐसे नंबर्स बताने हैं, यहाँ पे टू नंबर बताना है जिनका रेसिप्रोकल क्या हो? वही हो। सो आंसर क्या हो जाएगा? वन एंड माइनस वन। वन का रेसिप्रोकल, वन को हम वन अपान वन लिख सकते हैं और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? वन अपान वन, डेट मीन्स वन। और सेम इसी तरीके से माइनस वन, माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस वन अपान वन। और अगर इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा वन अपान माइनस वन विच इज इक्वल टू माइनस वन। सो वन एंड माइनस वन ऐसे रेशनल नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल भी क्या होता है? वही होता है। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस फाइव। माइनस फाइव को क्या लिख सकते हैं? माइनस फाइव अपान वन। और अगर इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो हम क्या करेंगे? वन को माइनस फाइव के प्लेस पर एंड माइनस फाइव को वन के प्लेस पर लिखेंगे। सो ये हो जाएगा वन अपान माइनस फाइव, डेट मीन्स माइनस वन अपान फाइव। सो द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस फाइव इज वन अपान माइनस फाइव। Now we have to write the reciprocal of 1 upon x where x not equal to 0। x का वैल्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या बोला गया है कि अगर x का वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब अगर x की जगह पे जीरो रख दें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। सो यही कंडीशन दिया गया है कि x का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। और हमने रेशनल नंबर के डिफिनीशन में देखा था कि a number which can be written in the form of p upon q where p and q are integers and q not equal to 0। That's why the denominator of any number is not equal to 0। So 1 upon x का क्या लिखना है? रेसिप्रोकल। सो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करेंगे, x को 1 के प्लेस पर, 1 को x के प्लेस पर। ये हो जाएगा x अपान 1 विच इज इक्वल टू x। सो द रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपान x इज x। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ। अब यहाँ पे हम कोई टू रेशनल नंबर लें, एक रेशनल नंबर हो गया वन अपान टू, दूसरा है वन अपान फोर। इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आएगा? वन अपान एट। और ये वन अपान एट है क्या? क्या ये रेशनल नंबर है? यस, दिस इज अ रेशनल नंबर। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एंड फाइनली द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज। पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर अगर 5 लिखा जाए तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? सो 5 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/5। अगर नंबर लिखा जाए पॉजिटिव रेशनल नंबर 1/2 तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो गया? 2/1 मतलब 2। सो द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव।
Clear? Now in the next lecture I am going to discuss questions of exercise 1.2.